दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी उद्देश्य से नहीं बनाया था। बस सुबह उठी और सूरज बिल्कुल लालिमा लिए हुए पूरे आसमान पर छाया हुआ था और पहाड़ों के बीच से निकल रहा था, जैसा कि सपने में लोग देखते हैं कि सूरज पहाड़ों के बीच से निकल रहा है। और मौसम बहुत ही सुहाना था, बिल्कुल स्वर्णिम लग रहा था और पौधे भी हरे भरे थे, क्योंकि एक बार बारिश हो चुकी थी यहाँ कुछ समय पहले, तो हरियाली भी थी। और ये अप्रैल का महीना था, शुरुआत का समय था, अप्रैल के शुरुआती दिन थे और आसमान देखिए बिल्कुल क्लियर है। गर्मियों के मौसम में इस तरह की हरियाली। और अचानक से मेरी नज़र इस बेल पर पड़ी। इस बेल को आप पहचानते होंगे, बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। इसके फूलों से आप जान गए होंगे और इसकी पत्तियां मैं आपको दिखाती हूँ तो आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि ये सेम का पौधा है। जी हाँ, ये जो सेम होती है जिसकी सब्जी हम बनाते हैं, इसको ब्रॉड बीन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तो सेम ही कहते हैं। आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरी भी जनरल नॉलेज बढ़े। तो इसके पत्ते आप देखिए, मैं पहचान बता देती हूँ कि थोड़े हल्के रोएदार होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें अभी ये मौसम तो नहीं है, पर मौसम ख़त्म होने के बाद ये आप देखेंगे इस तरह हो गया है पौधा। और इसमें अभी भी एक आध फल लगे हुए हैं। ये आपको मैं पूरा जो दिखा रही हूँ, एक पहचान आपको हो जाए इसके लिए मैं दिखा रही हूँ। हो सकता है सेम मैं कह रही हूँ तो काफ़ी जगहों पर इसको कुछ और ही कहते हो, इस वजह से आप अच्छे से इस पौधे को पहचान लीजिए। अब मैं इस पौधे के जो गुण होते हैं वो आपको बताऊंगी। इतना गुणकारी पौधा है ये कि आपको इसको खाने भर से बहुत सारे गुण मिलते हैं। और प्राचीन समय में भी इसके बहुत सारे यूज़ होते थे, वो मैं आपको आगे चल के सब बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से आपको एक एक जानकारी मिल सके। तो ठीक है, अभी तो जैसे इसका मौसम नहीं है तो इसके फूलों से अभी फल नहीं निकलने वाले हैं और इसकी पत्तियां भी उतनी हेल्दी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये इसके ख़त्म होने का समय है, या कह लीजिए कि इस पौधे की वृद्धावस्था चल रही है अभी, तो इसमें बहुत ही कोमल पत्ते नहीं मिलेंगे। अब मैं एक कहानी बताती हूँ कि मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, तो उनको मैं हमेशा देखती थी कि बरसात के मौसम में जब नए नए पत्ते निकलते थे तो उन पत्तों को वो तोड़ करके ले जाया करती थी। और संकोचवश पूछ नहीं पाते थे, क्योंकि वो अच्छा नहीं मानते थे कि कुछ भी पूछा जाए उनसे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हम संकोचवश पूछते नहीं थे, पर बाद में धीरे धीरे पता हमको चला कि इसका यूज़ वो अपनी स्किन के लिए करती हैं। जी हाँ, उनके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स थे और जब पिंपल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो गड्ढे होते हैं वो उनके फेस पर बहुत ज़्यादा थे। अब वो उनको अपनी स्किन के टेक्सचर को ठीक करने के लिए इनकी कोमल पत्तियों को पीस करके डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करती थी और उसमें थोड़ा हल्दी भी मिलाती थी, जहाँ तक मुझे याद है। ये काफ़ी समय पहले की बात है और बहुत ज़्यादा उनका मैंने देखा कि फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का उनके चेहरे पे। तो हर कोई अपने नुस्खे नहीं बताता है। अब ये मेरा चोरी से जानकारी ली हुई ये नुस्खे के बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कोई मेरा ख़ास उद्देश्य नहीं था। मैं ऐसे ही सुबह सुबह वीडियो बनाने लग गई, क्योंकि मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और अचानक से मेरी नज़र पड़ गई तो मुझे सडनली वो किस्सा याद आ गया। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। अब इनकी पत्तियों को पीस करके आप थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला करके लगाते हैं तो एक तो आपका इन्फेक्शन ठीक होता है, दूसरा आपके स्किन की टेक्सचर सुधरती है, जैसा कि उनके साथ मैंने लाइव देखा था। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके गुण हैं। मैं आगे जो मैंने रिसर्च की है उन स्लाइड्स को आपके साथ शेयर करूंगी और आप अच्छे से उनको पढ़िए और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए।
तो ये हैं, आगे आप देखिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रॉड बीन्स में बहुत सारे गुण बताए गए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपके स्किन के टेक्सचर को सुधारता है, इन्वायरमेंटल डैमेज को ठीक करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। और इसके अलावा मैं और भी आपको बताऊंगी, आप अगली स्लाइड को देखिए। अब चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले स्किन डैमेज जैसे कि आपकी मिलाज़्मा पिगमेंटेशन आदि को ठीक करते हैं, ये भी आप जान लीजिए। और इसके अलावा इसमें जो फाइबर होते हैं वो आपके हाजमे को ठीक रखते हैं, आपके पेट को साफ़ रखते हैं, जिसका डायरेक्टली असर आपके स्किन पर दिखता है, ये तो आपको भी पता होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो ये रहा, ब्रॉड बीन्स में बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि B6, थायमिन और पेंटोथेनिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें फोलेट पाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है फोलेट का। अब जो फोलेट होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स बहुत ही ज़रूरी तत्व है हमारे स्किन की ग्रोथ का, और उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इस तरह से आपकी स्किन को रिपेयर होने में ये बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की टेक्सचर इसी की वजह से ठीक होती है। ये बात नोट कर लीजिएगा आप। मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च में ये देख कर के हैरान हो गई कि आपको इसके आटे में, इसका मतलब है जो बीन्स होते हैं, इसके आटे में आपको फोमिंग एजेंट्स मिले, जिसकी वजह से पहले के लोग इसको क्लिनजिंग के लिए भी यूज़ करते थे। ये मेरे लिए बहुत नया था और आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। और इसके अलावा आप इसको कंज्यूम करते हैं, इसकी सब्ज़ी खाते हैं, हरी सब्ज़ी, या फिर इसके सूखे जो बीन्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में। आप जाएंगे तो आपको ग्रोसरी शॉप में बहुत सारे बीन्स के दाने मिल जाएंगे, उनको यूज़ करते हैं तो वो आपको एसेंशियल न्यूट्रिशन देते हैं, जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपको ग्लो प्रोवाइड कराता है, आपके चेहरे में चमक लाता है। तो इसकी जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके लिए आप बीन्स लीजिए और घर पर ही उसको मिक्सर में पीस करके उसका आटा बनाइए, और इसको एज अ क्लिनज़र, एज अ फेस वॉश आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इसको अपने फेस पैक्स में यूज़ कर सकते हैं। डेली आप इसको बाथरूम में यूज़ के लिए रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप डेली यूज़ कर सकते हैं तो। और इसमें कुछ और चीज़ें जैसे कि कस्तूरी हल्दी, जो कि नहाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा आप इसमें बेसन अगर आप मिलाते हैं तो देखिएगा, किसी किसी को बेसन सूट नहीं करता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे बीन्स के एक साथ मिक्स करके उसका पाउडर बना सकते हैं और उसको यूज़ कीजिए, तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हर एक बीन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिसको आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो करके वो डबल असर दिखाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। घर पर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, और हम बस इधर उधर भटकते रहते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद मुझे फाइनली बस एक ही चीज़ पसंद आती है एज अ फेस वॉश, वो है रीठा। और मैं अगर यूज़ करती हूँ उसके साथ कोई भी बीन्स, तो वो मुझे सूट नहीं करती है। हो सकता है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप यूज़ करते हैं बीन्स और आपको आपके गालों के नीचे मीन्स आपके चिन एरिया में, या फिर ये जो जॉ लाइन होती है उस एरिया में छोटे छोटे बम्स दिखने लग जाएं, तो फिर आप इसको बंद कर दीजिएगा।